नमस्कार साथियों, एक तरफ 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि राज्य के गोपालगंज जिले में और गोपालगंज जिले के कचहरी में बार एसोसिएशन का चुनाव जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर हो रहा है, इस बार भी वह भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के संयोजक भी हैं। वैसे नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और खबर ये भी है कि बार एसोसिएशन की होने वाले चुनाव में इस बार यह भी प्रत्याशी है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? जी बिल्कुल सही है। मैं जिला विधिक संघ के महासचिव का प्रत्याशी हूँ और विगत वर्ष भी मैंने चुनाव लड़ा था। जी। उसमें मुझे उप विजेता में था। अच्छा, मैंने सेकंड रहे थे। सेकंड रैंक पे मेरा था और मेरे साथ अन्य हमारे भाई भी चुनाव लड़े थे। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपके कचहरिया में पूरे वकील का कितना स्ट्रेंथ है, मैंने कितनी संख्या में लोग वकील होंगे? देखिए, पिछली बार तो लगभग 1150 थे जी, लेकिन इस बार संख्या बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इस बार 1200-1300 अधिवक्ता होंगे। अच्छा, तो ये जो चुनाव होता है बार एसोसिएशन का, मान लीजिए आप जीत गए, तो इन लोगों का काम क्या होता है? कोई सरकारी वेतन भी मिलता है क्या जीतने नहीं, के बाद? सरकारी वेतन की बात नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए एक संस्था होती मतलब है। उनके मान सम्मान के बाद उठाते हैं आप लोग? वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए। जी तो हमारे यहाँ जो चुनाव निर्वाचित होते हैं जी तो उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी होती है कि वो अधिवक्ताओं के कल्याण के बारे में सोचें जी और उनका कल्याण करें, बार और बेंच में सामंजस्य बना के रखें और अधिवक्ताओं पे जब जब कोई प्रताड़ना हो या उन पे कोई अगर ऐसी समस्या आ जाए तो उस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग अब तक जीतते आए हैं वे लोग इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, जिस वजह से उदय कुमार को इस बार चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूँ इस मामले में और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों में इस बात का आक्रोश है, अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि अभी तक जो संघ से उनको मिलना चाहिए था लाभ, वो नहीं मिल पाया है। जैसे क्या लाभ मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला है? जैसे मैं देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूँगा कि ये दुख और दुर्भाग्य की बात है, चूँकि ये घर की बात है, हम लोगों के अधिवक्ताओं की बात है। तो जाहिर है कि ये जब मैं आपको ये बात बताऊँगा तो आम लोगों तक ये सूचना जाएगी, ये जानकारी उनको मिलेगी, जो मैं समझता हूँ कि ये शायद उचित नहीं होगा। अभी इस चुनाव का माहौल है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या समस्याएं थी उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। मेरा एक विज़न है, मैं चुनाव लड़ता हूं और मेरा विज़न है कि यहाँ पे एक अच्छा शौचालय हो, पेयजल की व्यवस्था हो, आरओ वाटर मिले लोगों को, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित जगह हो, उनके लिए कुर्सी और बेंच की भी व्यवस्था कराई जाए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन्हीं सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैंने अपना यह मंच बनाया 2010 में, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच। और उस मंच के माध्यम से मैं प्रत्येक वर्ष अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए सम्मान समारोह आयोजित कराता हूं, जिसमें सारे जजेस पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे सारे अधिवक्ता शामिल होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत हम लोगों ने 2010 में की है। साथ ही जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं न्यायालय में, उनके लिए यहाँ निबंधन शुल्क 5000 रुपया लगता है। जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे साथी अधिवक्ता हैं नए जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए ये 5000 रुपया की राशि देना थोड़ा असहज और कठिन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी स्थिति नहीं है नहीं देने की, फिर भी हम लोग एक कल्याणकारी योजना के तहत हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उनको कम से कम आधा पैसा उसमें दें और इस पर हम लोग लगातार दे रहे हैं। जो अधिवक्ता भी ज्वाइन करते हैं, बाहर आते हैं मेरे पास, मेरे संपर्क में आते हैं, हम लोग उनको आपस में मिलजुल के इस मंच के माध्यम से हम लोग उनकी सहायता करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब जिन जिन समस्याओं के बारे में आपने बात की है, मतलब मोटे तौर पे कचहरी को लेकर के एक परसेप्शन है आम लोगों में कि मतलब अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चले जाइएगा तो जैसा आपका कचहरी है, जैसे आपके वकील बैठते हैं, जैसे आपके मवकील आते हैं, ऐसा झोंपड़ी पट्टी नुमा नहीं होता है। वहाँ पर वेल मेंटेन, जो आप कह रहे हैं, आरओ पानी होना चाहिए, लेटरिन वाशरूम का सुविधा होना चाहिए, तमाम चीज़ें होती है। आखिर क्या कमी रह गई है? 1300 वकीलों का स्ट्रेंथ है आपका कचहरी, बार एसोसिएशन का चुनाव भी हर बार होता है। इसके पहले जो लोग जीतते हैं वे लोग भी आप ही की तरह समस्याओं को लोगों को गिना करके, दिखा करके चुनाव में आते हैं और फिर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के पास विज़न नहीं होगा, विज़न की कमी नहीं होगी और एक दृढ़ संकल्प की कमी रही होगी। अगर दृढ़ संकल्पित आप होंगे
और कुछ करने की जिद आपके मन में होगी तो निश्चित रूप से आप अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे। तो यही है, यही वो रहा होगा। अच्छा, बार एसोसिएशन में जो लोग जीत जाता है उन लोगों के पास इस सब समस्या को दूर करने के लिए रुपया लगेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए हमारे यहाँ जैसे वकालतनामा है, अच्छा, वो बिकता है, उसकी जो बिक्री होती है उसमें एक अंश हम लोगों के पास जमा होता है, शेष राशि बार काउंसिल को भेज दी जाती है। जी जी। तो वो हाजिरी फॉर्म है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने कहीं कहीं से व्यवस्था है जहाँ से कमीशन कुछ आता हाँ है? बिल्कुल आ जाएगा। जिस पैसे को मैंने वकीलों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन अभी चूंकि ये शायद मैं समझता हूँ कि अभी ये पूरे कार्य रूप में नहीं है, और नहीं होने का कारण ये है कि संघ के प्रति जो अभी वर्तमान संघ है उसके प्रति अधिवक्ताओं में विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। इसलिए हमारे अधिवक्ता साथी उस हाजिरी फॉर्म को और खरीदने से परहेज करते हैं। अंतिम सवाल, आप जिन समस्याओं को मतलब बता रहे हैं, अपना जो विजन बता रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उदय कुमार श्रीवास्तव कल होकर के जीत जाते हैं, इसका क्या गारंटी है कि आप इन सारे समस्याओं पे काम करेंगे? इसके पीछे गारंटी यही है कि मैं तो बिना जीते हुए काम कर रहा हूँ 10 सालों से। मैं चुनाव के लिए ऐसा नहीं कि मैं महासचिव बनने के लिए बहुत परेशान हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी है, मैं वकील भी अच्छा हूँ, मेरे पास काम भी है, लेकिन मेरे पास इसके बावजूद भी चूँकि मैंने कहा कि मेरा एक विज़न है और मैं तो काम करके दिखाता हूँ। मुझे काम करने के लिए नया नहीं सीखना है, मैं तो 10 सालों से काम कर रहा हूँ। आज चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, आज लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, आज लोगों को कुछ बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक सिस्टम देना चाहता हूँ और इसी सिस्टम के तहत मैं 2010 से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें शामिल है वैसे अधिवक्ता जो न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है, जो संपर्क में आते हैं करते हैं, उनको मैं उपलब्ध कराता हूं, और उसके लिए हमारे मंच के माध्यम से उनको आने जाने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। जैसे यात्रा का खर्च हुआ, ट्रेन का, ये सारा काम हम लोग करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उदय कुमार श्रीवास्तव जी। बाकी इनके साथी वकील हैं, एक एक लोग वो से हम यह भी बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि इनके साथी जो वकील हैं, जो साथी अधिवक्ता हैं, उनका क्या राय है इन लोगों के बारे में।